तो ये तस्वीरें आपने देखी, ये फुटेज आपने देखी और जिस तरीके से ये कोलकाता कांड हुआ है उसके बाद से पूरे बंगाल में गुस्सा और आक्रोश देखा जा रहा है। जहां विपक्ष एक तरफ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है तो दूसरी तरफ खुद सरकार विपक्ष के खिलाफ धरने पर बैठ जाती है और ये पूरा मामला दिल्ली में दस्तक दे चुका है। अब एक्शन की बारी है। देखिए इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर मामले में सीबीआई फुल एक्शन में है। सीबीआई जल्द ही बड़े एक्शन की तैयारी में है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ, 10 लोगों की पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद सीबीआई केस को सुलझाने के अब लगभग मुहाने पर पहुंच चुकी है। सूत्रों के मुताबिक 1 से 2 दिन में बड़ा एक्शन हो सकता है। सीबीआई जल्दबाजी में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहती। अब तक संजय रॉय को ही मुख्य आरोपी माना जा रहा है। हालांकि सीबीआई संदीप घोष से भी लगातार पूछताछ कर रही है। संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है, लेकिन सीबीआई संदीप घोष के बयानों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। अब तक संदीप घोष को सीबीआई की क्लीन चिट नहीं मिली है। मामला भले ही संवेदनशील और गंभीर हो, लेकिन रेप और मर्डर केस में बंगाल की सियासत गर्म है। कोलकाता रेप कांड में बीजेपी अब न्याय की मांग को लेकर धरना कर रही है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने एक हफ्ते में दूसरी बार शुक्रवार को गृह मंत्री से मुलाकात की और प्रदेश के हालात के बारे में जानकारी दी। तो क्या बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी दस्तक दिल्ली तक पहुंच चुकी है? क्योंकि ममता दीदी जिस तरीके से बयानबाजी करने पर मजबूर हैं, उससे यही लगने लगा है कि ममता अब बैकफुट पर है और बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। संविधान खतरे में कैसे हो सकता है, इसकी आपको वानगी देखनी है तो पश्चिम बंगाल में देख लीजिए। जहां का मंत्री कहता है कि जो उंगली उठेगी मुख्यमंत्री जी के खिलाफ वो तोड़ दी जाएगी। बंगाल के महिला जिसके ऊपर रोज अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए इन लोग आवाज नहीं उठाते हैं, मुख्यमंत्री का तोशामोदी करते हैं। हम लोग गए थे, उनका डेथ सर्टिफिकेट लिखकर आ गए, डेथ सर्टिफिकेट दे दिए और 3 दिन बाद इनका जो श्राद्ध होता है ना, वो श्राद्ध का क्रियाक्रम होगा। आप सबको हमको हमारा तरफ से इनविटेशन है। ये सुनियोजित तरीके से सोच समझ के सारे छानबीन में गड़बड़ी करते हुए मुद्दा को टालने का कोशिश किए गए, जिसके चलते आज तक हमें यह नहीं पता चली कि असली अपराधी कौन है। बीजेपी के हमले देख ममता दीदी अब बौखलाई नजर आ रही हैं। पहले आग लगवाने वाले बयान दिए और अब कहा कि बंगाल जला तो असम, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली भी जलेगा। अब सीएम ममता ने बाहरी कार्ड खेला है और कहा बंगाल में रहने वाले बाहरी लोग ढंग से रहें। बाहरी लोगों ने ही हिंसा फैलाने की कोशिश की है। बंगाल में नुकसान करने पर आपको जवाब मिलेगा। अगर पुलिस से भिड़े तो आप भी तैयार रहें। बहरहाल डॉक्टर बेटी रेप मर्डर केस में ममता सरकार के एक्शन और दीदी के देश विरोधी बोल के खिलाफ प्रदर्शन का आक्रोश सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में भी मौजूद भारतीयों ने अपने स्वर को बुलंद किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने 2 घंटे के नमाज ब्रेक पर जो रोक लगाई है, जो खत्म कर दिया गया इस ब्रेक को, इसे लेकर घमासान शुरू हो चुका है और लगातार मुस्लिम संगठनों की तरफ से आपत्ति जताई जा रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि AIMIM के जो नेता हैं पठान, उनकी तरफ से बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि जो ये फैसला लिया गया है ये एंटी मुस्लिम फैसला है। कि जो बीजेपी सरकार है और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे जो मुख्यमंत्री है, ये खुली तौर से मुसलमानों के दुश्मन है। ये एंटी मुस्लिम सरकार है। इनको हमारे खाने पीने से नफरत, हमारे कपड़े पहनने से नफरत। अरे अगर 2 घंटे में मुसलमान इंसान चाहता है जुम्मा के दिन
एक दिन हफ्ते में, और नमाज अगर उसने अदा कर दी, नमाज अदा करके आ गया, तो कौन सा ऊंट पहाड़ गिर जाता है। ये साफ दिखाता है कि भाजपा सरकार डेवलपमेंट, विकास तमाम मुद्दों में फेल हो गई है। इसीलिए सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर आ गए कि किसी भी तरह मुसलमानों को गाली बको, इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, पोलराइज करो सिचुएशन को और अपनी सियासत को चमकाते रहो। तो असम सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया और बड़ा फैसला जिस पर अब सियासत लगातार तेज हो गई है। लेकिन आपको बता दें, हिमंता की तरफ से विधानसभा में 2 घंटे का जो जुमा ब्रेक था, अब उसको खत्म कर दिया गया है। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अंग्रेजों की बनाई गई एक और प्रथा को हमने खत्म किया है। लेकिन अब इस पर सियासत कैसे तेज हो गई है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा, नॉन स्टॉप हम लोग विधानसभा करेगा। इसको इस्लामोफोबिया, मुसलमानोफोबिया हो गया है। जो भी हमने उचित समझा वो हम कर दिया है। अपनी सीधी बात, बेबाक अंदाज और कड़े फैसलों के लिए देश भर में चर्चा में रहने वाले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा आज फिर से चर्चा में हैं। असम विधानसभा ने दशकों से चले आ रहे नमाज ब्रेक को अब बंद कर दिया है। आज हमारे विधायक लोगों ने निर्णय किया कि हम विधानसभा में आता हूं काम करने के लिए, हमको प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो इसीलिए हमें शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा, नॉन स्टॉप हम लोग विधानसभा करेगा। 2 घंटा का हमें छुट्टी नहीं चाहिए। जिसको नमाज पढ़ना है जरूर हो अपना नमाज अदा करेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो 2 घंटा वाला छुट्टी थे वो अभी से आगे नहीं होगा। यानी असम विधानसभा में अब शुक्रवार के दिन नमाज के लिए मिलने वाले 2 घंटे के ब्रेक पर विराम लग गया है। असम की हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने 1937 में मुस्लिम लीग द्वारा बनाए गए नियम को खत्म कर दिया है। एक और सेकुलर संविधान की बात करते हैं तो वहीं सेकुलर विधान का विरोध करते हैं। जब संविधान सेकुलर है, न्याय व्यवस्था सेकुलर है और विधानसभा में आप सेकुलरिज्म का राग हराते हो, तो आखिरकार ये कम्युनल काम क्यों? साधुवाद विधानसभा को और मुख्यमंत्री जी को, उनके कैबिनेट को किस तरह का एक निर्णय लिया। असम के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत बिस्वा जी को मैं बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना करता हूं। जिस प्रकार से वहां विधानसभा में जो जुम्मा ब्रेक 2 घंटे का होता था वो ख़त्म हो गया, निश्चित रूप से पूरे असम की विधानसभा बधाई के पात्र है। नमाज ब्रेक खत्म करने के लिए हिमंता के फैसले पर अब सियासत शुरू हो गई है, जिसे विपक्ष मुस्लिम विरोध के चश्मे से देख रहा है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने हिमंता सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए।